मोहम्मद अतीक है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए। सर, अदालत के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं आप भी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे चैलेंज किया गया है। कार्बन डेटिंग की मांग जो सामने रखी गई थी, अगर एएसआई सर्वे की भी बात सामने रखी जा रही है, और फिर ये तो पूरी एक प्रक्रिया को पालन करते हुए अदालत का जो भी फैसला होगा उसको मानने के लिए हिंदू पक्ष भी तैयार है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग का नेता हूं, ना कि मुस्लिम स्कॉलर, और हमेशा ये गलती हो जाती है। जी माफी चाहूंगी, इसको तुरंत मैं ठीक लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, देखिए मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक वर्शिप एक्ट है। वर्शिप एक्ट ने ये बता दिया है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सारी जो धर्मस्थल हैं वो आजादी के बाद से जैसी थी वैसे ही रहेंगी। लेकिन क्या है कि अब एक धड़ा जो है भागवा ग्रुप का बजिद हो गया है। ना वो संविधान को मानेगा, ना वो अदालत को मानेगा, अपनी जिद के लिए वो कुछ भी करेगा। पहले श्रृंगार गौरी की हमें पूजा चाहिए थी, उसके बाद हम वजूखाने में चले गए, वहां हमको शिवलिंग जैसी कोई चीज नजर आ गई। अब ये बात कही जा रही कि तहखाना भी खुदवाया जाए, तहखाने के अंदर भी बहुत सारी चीजें। अब आपने देखा कि कथावाचक साहब एक उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाया जाए, उसके नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भगवा गैंग है वो सक्रिय हो चुका है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में मुसलमान भाईचारे के साथ जो है कानून का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये भगवा गैंग आप किसको कह रहे हैं? ठीक है मोहम्मद अतीक, ये भगवा गैंग का क्या मतलब होता है सर? क्या मतलब होता है इसका? भगवा गैंग वो जो कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आचार्य शैलेंद्र भी हमारे साथ है, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दीजिए। आचार्य शैलेंद्र हमारे साथ है, मोहम्मद अतीक माफी चाहूंगी, आचार्य शैलेश हमारे साथ हैं। इस चीज का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग बात करते हैं कि हम अदालत में जाएंगे, अदालत का जो भी फैसला होगा, जिसे ये कह रहे हैं भगवा गैंग, वो उसको भी मान्य होगा। शैलेश जी देखिए, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूं कि सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता। सत्य को कितना भी बादल में छुपा दिया जाए, सूरज को कोई छुपा नहीं सकता। जो ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको लोग मस्जिद कहते हैं, यह सरासर गलत है। अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन मिलता है ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, और 5 ज्ञानवापी हैं। उसमें एक ज्ञानवापी जहां पर हमारा बाबा विश्वनाथ जी, विश्वेश्वरनाथ जी का मंदिर है, और जहां पर शिवलिंग है। हम बात करते हैं प्रिया जी कि कोई भी शिवालय हो तो शिवालय अकेला नहीं होता। दक्षिण भाग में मां पार्वती होती हैं, भगवान शिव के आमने सामने जो है नंदी महाराज होते हैं। उनकी दूरी जो है वह 10 फीट से लेकर के 40 से 60 फीट तक हो सकता है। बाएं साइड में जो है वह कार्तिकेय भगवान, उनके पुत्र होते हैं, गणेश जी होते हैं। यह शिव परिवार होता है, और पूरा शिव परिवार शिवालय में स्थापित होता है। यह जो ज्ञानवापी मंदिर है, इसमें भगवान विश्वेश्वरनाथ स्थापित हैं। और मेरे यहाँ सनातन धर्म में एक वैदिक नियम है कि अगर कोई मंदिर, वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में यह विश्वेश्वरनाथ मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग स्थापना नहीं की जाती, वहां खुद स्वयंभू भगवान शिव प्रकट होकर के ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो मूर्ति में यह मान्यता है कि कोई प्राण प्रतिष्ठा ज्योतिर्लिंग की नहीं की जाती, और जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी है, भले ही वहां पर कोई ढांचा आप तैयार कर दे, या मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, या कोई और तीसरा ढांचा आप तैयार कर दें, लेकिन देवी देवताओं का जो विग्रह है वह पूजनीय होता है, वह मृत नहीं होता। अदालत के फैसले को मानने को आप भी तैयार हैं? अदालती जो प्रक्रिया है प्रिया जी, इस कारण से मैं कह सकता हूं कि 1990 का जो कानून था वह कानून इस पर रद्द हो जाता है, और यह ज्ञानवापी मंदिर पर कार्बन डेटिंग 14 पत्ती, जिससे उम्र की पता की जाती है, उससे पता हो जाने के बाद, चूंकि मुस्लिम समुदाय शुरू से ना तो इन्हें अदालत पर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर विश्वास है, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। और जो बार बार बोल रहे हैं कि भगवा गैंग
मैं इनको आतंकवादी बता दूं तो अपने आप को सिद्ध कर दे कि आतंकवादी है। नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे नहीं करें शैलेश जी, ये नहीं होना रिया चाहिए। जी, भगवा गंज किसको बोल रहे हैं? हर कोई अपना पक्ष रख रहा है। मानते तो हम ठीक है अदालत की जानते हैं। सर सुना आप मैंने, भगवा गंज नहीं बोलिए। मैंने तुरंत शैलेश जी को टोका इस शब्द पर, तुरंत मैंने टोका है, इस पे नहीं। डिबेट जिस मुद्दे पे, इस पे हम आते हैं। राजकमल गुप्ता, मैं आपका रुख करती हूं। क्या इसको सत्ता पक्ष की तरफ से 2024 के लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे हम देखें, मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से दो समुदाय के बीच ये भावनाओं का मामला है, जिस तरीके से देवी देवताओं को पूछते हैं लोग, वो अपना दावा कर रहे हैं कि पहले हमारे मंदिर थे, और ये सच्चाई है। जब मुगल शासक यहाँ पर आए थे, मंदिर यहाँ पे ध्वस्त हुए थे, वो निशान भी बहुत जगह मिलते हैं, ये सच्चाई भी है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, उसके साथ हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदू समाज ने कभी भी किसी भी मस्जिद पे कहीं पर कोई आक्रमण करके वहां के पूजा स्थलों को ध्वस्त नहीं किया। इस समाज के अंदर ये एक विशेष बात ईश्वर की दी हुई है कि वो कभी भी दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म से ऊंचा साबित करने का प्रयास नहीं करता। ये बताइए, सत्य को सत्य कहने में क्या आपत्ति है? यदि अगर कार्बन डेटिंग हाई कोर्ट ने कही है तो क्या आपत्ति आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपके दिल में चोर है। आप नहीं चाहते कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। अरे हमने तो अयोध्या के लिए भी नहीं किया था, उसमें भी कह दिया अगर हमारे साबुत निर्णय छोड़ देंगे। हमने बाबा विश्वनाथ के, अगर वो शिवलिंग को कहते हैं राम मंदिर का मसला उससे अलग रखा गया, उसके अलावा बाकी जगहों पे वो लागू होता है, बार बार उसका भी जिक्र किया जाता है। सर इससे कैसे ये? मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, कोई एक भी स्थान बताइए जहां पर किसी हिंदू समाज के हिंदू राजा ने कोई मस्जिद तोड़ी हो, कुछ तोड़ा हो और तोड़ के वहां कोई मंदिर बनाया हो। यदि अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन डेटिंग, ये कह रहे फुआरा है, फव्वारा है, हाँ। ऊपर से छेद है। चलिए आगे सर, ऊपर से ठीक है सर, इसको हम समझेंगे आपसे टेक्निकली भी, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। सूरज मंडल, एक आपका भी कमेंट चाहूंगी सर, क्योंकि एसआई सर्वे की मांग यहां पर की जा रही है, साइंटिफिक तरीके से सर्वे की बात यहां पर की जा रही है, कार्बन डेटिंग यहां पर होनी चाहिए, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा सही तरीके से? क्योंकि हर कोई अदालत की तरफ अब नजरें झुकाए बैठा है, क्योंकि इसका फैसला सर्वमान्य होगा हर किसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है। कार्बन डेटिंग जो है वो कार्बन 14 जो एलिमेंट्स हैं उसके माध्यम से एक काल निर्धारित करता है किसी भी वस्तु का। वो काल निर्धारित होने के बाद अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो उसको शिवलिंग बताया जाता है या शिवलिंग है कि नहीं, उस पर जो विवाद है उस पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना शोध हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर मैं इस पर बताऊं तो कोई बहुत अधिक शोध इस पर नहीं है। इस पर तमाम जो धर्माचार्य हैं और जो धर्म के नाम पर जो बातें करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जो और उनके हिसाब से जो है उन पहलुओं पर वो चर्चा करते हैं। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसको ये एक सिलसिलेवार ढंग से, और जो अभी हमारे सबसे पहले जो इतिहासकार ने बताया कि 2-3 जो सोर्सेस हैं, जो डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस हैं पुराने, और ये उसमें वही जिक्र है कि नहीं, इस बात की भी पुष्टि होना बहुत जरूरी है। कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या इस बात की सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है, पता लगाया जा सकता है? नहीं, कार्बन डेटिंग से तो आप सिर्फ उसकी तिथि का निर्धारण करेंगे जी। अगर वो बताया जाता है कि ये औरंगजेब के काल में हुआ तो एक उसमें भी एक 100 साल का लगभग आगे पीछे का वो निर्णय देता है, वो एग्जैक्ट डेट नहीं देता है, वो एक साल का। चलिए आगे भी इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसको भी चैलेंज किया जाएगा कार्बन डेटिंग को लेकर के। अगर ये भी हो जाता है तो इसको भी आगे चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल सर।